दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ ईए में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर का, जो कि इस बार एग्जाम होने वाला है 2025 में। आपका 5 नंबर फिक्स हो जाने वाला है। 5 नंबर फिक्स कैसे हो जाएगा, यानी कि आता है आपके ट्वेल्थ में आपका क्या आता है, एक ग्राफ बनाने के लिए आता है कि आप ग्राफ बनाइए। क्या ग्राफ आइए, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। ठीक, आपको सवाल देखे ही पता चल रहा होगा कि ये तो हम 10th में देखे ही नहीं थे, लेकिन इसमें कहाँ से आ गया ऐसा सवाल। तो क्या होता है कि इसमें आपको इस तरह से बताएंगे ना कि आपके 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिक्स एकदम, गारंटी। ठीक है, इस तरह से समझाएंगे। अगर आपको ग्राफ समझ में भी नहीं आता होगा या फिर ट्वेल्थ का ग्राफ आप देखे भी नहीं होंगे ना, तो गारंटी है कि समझ में आएगा। ठीक है, तो सवाल कह रहा है हमारा सवाल कि न्यूनतमीकरण करे। न्यूनतमीकरण करे, हो सकता है आपका यहाँ पे अधिकतमीकरण कह दे। हमेशा यही सवाल पूछा जाता है, कभी अधिकतमीकरण पूछा जाता है, कभी न्यूनतमीकरण। अधिकतमीकरण मतलब सबसे अधिक मान, और न्यूनतम मतलब सबसे कम मान। ठीक, न्यूनतम मतलब सबसे कम मान, और अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा वाला मान। तो अभी आपको क्या करना था यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए जेड है, जेड यहाँ पे तीन चीजें दिया है, तो एक जेड बराबर 2x+y। ठीक, हमेशा आपको देगा। ये सवाल नहीं, यानी कि कुछ चेंज भी हो सकता है, मैंने हमेशा जेड बराबर कुछ ना कुछ क्या देता ही है, तो देगा। एक ये हो गया, और ये क्या होगा, x+y इज इक्वल टू है। देखिए तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर कह रहा है कि जो x+y है वो एक से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर x+2y क्या है, 10 से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यही है हमारा समीकरण। उसको पहले, ये z बराबर है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। इसे हम लोग क्या करेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि ये सवाल जब तक इधर वाला कंप्लीट नहीं तब तक इधर वाला नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से समझेंगे, जैसे कि सबसे पहले ये समीकरण एक है, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक आपका क्या कह रहा है, जैसे x+y, यानी कि देखिए, अगर यहाँ पे इधर से मुड़ रहे चाहे इधर से मुड़ रहे, कोई मतलब नहीं। आपको सीधे क्या करना है, जब आप लिखेंगे समीकरण एक से, तो आपको सीधे यहाँ पे बराबर लिख देना। बराबर में 1 है। ठीक, वहां पे क्या, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक डीबा बनाएंगे। डीबा तो आप 10th में भी बनाते होंगे, ठीक है। 10th में बनाते थे ना डीबा, ऐसे सारणी। तो यहाँ पर भी बनाना है वही सेम चीज, और दो चीजें ले लेना है, एक एक्स और दूसरा वाई। ठीक, ये एक्स और ये वाई। और इसमें सीधे से मतलब बनता है ना कि आप एक बार यहाँ जीरो भरिए और एक बार यहाँ जीरो भरिए। ठीक है, एक बार यहाँ जीरो भरे, एक बार यहाँ पर जीरो भरे। कहेंगे कि बन तो गया, बन कहाँ से गया, जैसे एक बार कहेंगे कि एक्स को जीरो करिए और एक बार वाई को जीरो करिए। ठीक है, उसके बाद इधर वाला मान अपने आप निकल जाता है। कोई दिमाग ही नहीं लगाना है हमेशा, कि ऐसे एक डिब्बा बनाएंगे पहले समीकरण के लिए, और यहाँ पे समीकरण का नाम लिख देंगे कि ये पहला समीकरण के लिए, पहला समीकरण यानी कि x+y=1 के लिए क्या है, ये हमारा डिब्बा बना हुआ है। ठीक, बक्सा बना हुआ है। तो अब क्या करें, एक बार x के जीरो कर दिया और एक y के जीरो कर दिए, तो इसी चीज को हमें इधर लिख देना है। ठीक है, तो इधर लिख देंगे, लिखेंगे x बराबर, माना माना x बराबर जीरो, क्या एक्स बराबर जीरो रखे ना एक बार, तो वही कहा, इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर चाहे तो आप सीधे सीधे यहाँ पे रख के भी आंसर मंगा सकते हैं, लेकिन आपको नंबर तो लेना है 5 नंबर, तो लिखना तो पड़ेगा ना। तो लिखना पड़ने के लिए, जैसे एक्स बराबर जीरो हो गया, तो एक्स की जगह पर जीरो रखेंगे, तो जीरो बराबर +y=1। ठीक, अभी जीरो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 1 हो जाएगा, ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई बराबर 1 हो जाएगा। एक का मान जीरो और एक आ गया, फिर लिखेंगे पुनः पुनः माना, यानी कि अब वाई बराबर जीरो रखा गया है, तो वाई बराबर जीरो, यानी कि वाई बराबर एक बार जीरो रख देंगे, तो वाई बराबर, अगर तो एक्स प्लस जीरो बराबर 1, ऐसा है ना। x+y बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर एक्स पर 1 आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आएगा। जैसे कि क्या करेंगे कि सबसे पहले समीकरण एक लिखेंगे, और यहाँ पे इधर से रहे मुंह चाहे उधर से रहे, कोनो मतलब नहीं, सीधे समीकरण को यहाँ लिखेंगे, समीकरण एक कर देंगे। उसके बाद एक बार एक्स को जीरो और वाई को जीरो। ठीक, उसके बाद उसी चीज को क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, माना एक्स बराबर जीरो, तो वाई बराबर 1 आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर माना वाई बराबर जीरो। ठीक,
और उसी की चीज को यहाँ पे लिख देंगे, बस हो गया, एक समीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक, लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। अब आपका समीकरण दूसरा कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है एक्स प्लस एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y बराबर 10। बोले थे ना कि आपको मुंह इधर रहे उधर रहे, उससे मतलब नहीं, आपको सीधे बराबर कर देना, ठीक है, बराबर कर देना। इसके लिए भी एक डिब्बा बनाएंगे, इसके लिए भी एक डिब्बा बना देंगे, कहाँ पर, जैसे यहीं पे हम बना देते हैं एक डिब्बा, ठीक, ठीक, यहाँ पे एक डिब्बा बना दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एक्स और वाई, हमेशा आपको पता है ना कि पहले एक्स होता है उसके बाद वाई होता है। समीकरण दूसरा के लिए कर दिया। एक बार जीरो रखेंगे यहाँ पे, एक बार जीरो यहाँ पे रखेंगे, ऐसे में बने थे। कोई भी समीकरण एग्जाम में दे, कोई भी दे, कुछ भी करे, यहाँ पे एगो जीरो और यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो एक बार कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो कर दिए, तो क्या करें, ये पहले में लिखे हैं कि माना एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो रखेंगे ना, यहाँ पे जीरो रखें तो एक्स बराबर जीरो एक, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो जैसे x बराबर जीरो रखते हैं तो 2y बराबर 10, ठीक, 2y बराबर 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, जैसे 2y है तो जीरो कंप्लीट खत्म हो गया, तो 2y बराबर 10 बचा, और उसके बाद ये गुना में है तो उधर बटा में जाएगा, तो यानी कि आप नीचे लिखते जाइएगा, क्योंकि मेरे तो जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप चाहें तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक चेन दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। इसका हल और भी आगे होता है बट इसलिए, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम लिखते हैं। जैसे देखिए जीरो है तो ये तो कंप्लीट खत्म हुआ, 2y बराबर 10, ठीक। अब गुना में तो उधर बटे में यानी कि भाग में, अब कटेगा 5 बजे, तो इसलिए y बराबर 5 आंसर हुए, तो y बराबर 5, ठीक। यहाँ पर माने थे तो x बराबर 0। उसके बाद लिखेंगे पुनः, यानी कि दोबारा पुनः माना y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पे x है तो x रखेंगे, प्लस में 2 इंटू जीरो, यानी कि y की जगह पर हम 0 रखें, बराबर में 10, बराबर में 10। उसके बाद x और 2 में 0 से गुना तो 0 ना खत्म हो जाएगा पूरा, यानी कि 0 हो जाएगा, और बराबर में 10 हो जाएगा, तो इसलिए x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इतना समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, यहाँ तक तो आप 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन इसमें एक आसानी हो जाता है कि यहाँ पे जीरो रखते ना, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पे जीरो, बाकी कुछ हो करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था हमें, कि यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखेंगे इधर वाला में, ठीक। पहला समीकरण भी कंप्लीट, दूसरा समीकरण भी कंप्लीट। हो सकता है आप ऐसा बनाना सीखोगे पहले से, जैसे यहाँ पे क्या रहता है, एक्स माइनस, नीचे रहता है वाई माइनस, ठीक, एक्स माइनस वाई माइनस, और ऊपर रहता है वाई, इधर एक्स प्लस वाला, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे मान को लिखते हैं ना हम लोग, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखिए एक्स का मान कितना है, हाईएस्ट 10 है, तो 10 को लगभग लिखना पड़ेगा, कहीं ना 2 4 6 8 और 2 लिखना पड़ेगा, तो 9, उसके बाद 10, ठीक। 10 हो गया हमारा, यहाँ तक दिख रहा है। उसके बाद एक्स का मान होता है पूरा, ठीक है, वाई हो गए, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब इधर नीचे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर अब अगर आप माइनस में नहीं है तो माइनस में नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक। यहाँ तो समझ में आया। उसके बाद इधर वाला भी माइनस रहता है, यही कि माइनस चिन्ह है इसलिए, यानी कि इधर माइनस रहेगा, ठीक, ठीक। इधर क्या रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक। यह तो समझ में। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, और उसके बाद ऊपर वाला भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ग्राफ में बनाएंगे तो आप लोग तो आसानी होगा आप लोगों को ना, हम बोर्ड पे बना रहे हैं 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। आप लोग ग्राफ की कॉपी बनाएंगे तो और अच्छा बनता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं बोर्ड पे ताकि अच्छा दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि अब देखिए पहला समीकरण से लेंगे, कि पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे एक समीकरण का नाम भी लिखना था, जैसे एक्स प्लस 2y बराबर 10, ठीक।
आप चाहे तो ये वाला भी समीकरण यहाँ पे लिख देंगे, या फिर यहाँ पे भी है, कोई बात नहीं है आपका। आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, कोई बात नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि 0 और 1, 0 और 1 कहाँ दिख रहा है आपको? 0 है, जैसे एक्स वाला 0, एक्स पर 0 यानी कि हमें यहीं रहना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। फिर वाई पर 1 यानी कि यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर, तो इसका मान कितना है? 0 और 1, ये लिखते जाते हैं हम लोग। उसके बाद कह रहा है 1 और 0, यानी कि एक्स पर 1 और वाई पर 0, यानी एक्स पर 1, यानी एक्स यहाँ हो गया, वाई हमें बढ़ना नहीं है तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसका मान लिख देंगे हम लोग क्या? 1 और 0। उसके बाद इसको चिन्ह खींच देंगे, ठीक। अब हो सकता है हमारा थोड़ा टेढ़ा हो गया हो, तो उससे कोई बात नहीं, आप स्केल पकड़ के खींचेंगे तो और सीधा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से पहला समीकरण कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने नाम भी लिख दिया। अब यहाँ पे किस समीकरण से आया हुआ वाला हमें यहाँ पे समीकरण लिख दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 1, ठीक। ये समीकरण लिख दिया जाता है कि ये रेखा कहाँ से आया, और ये तीर रहता है ताकि इसको ये बताता है ना कि हम इस रेखा को चाहे तो कहीं दुनिया के कोने में खींचते हुए ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है दूसरा इक्वेशन, करके एक्स ये वाला 0 और 5, यानी कि एक्स पर 0 और 5 पर वाई पर 5, एक्स पर 0 5 वाई पर 5, यहाँ पर कितना आया था इसका मान? 0 और 5, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 0 और 5, यहाँ पे इसका मान समझ लीजिए 0 और 5। दूसरा का कह रहा है कि 10 और 0, 10 और 0, यानी कि एक्स पर 0 और वाई पर 0, यानी एक्स पे 10 कहाँ है? यहाँ है, वाई पर 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सीधे यहाँ तक खींचेंगे, सीधा तो नहीं होगा हमारा, बट देखिएगा आप लोग, सीधा सीधा नहीं हम, लेकिन ठीक है, सीधा तो नहीं होगा मेरा, लेकिन एक बार मैं तो यहाँ मार्कर से पार रही इसलिए नहीं हो पा रहा ना, ठीक है। आप स्केल पकड़ेंगे ना तो ठीक हो जाएगा, ठीक। आप हो सकता है आप कॉपी पे इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10 हो गया, और यहाँ पे तो ये इसका मान कितना था? 10 और 0, यानी कि यहाँ पे 10 और 0, ठीक, 10 और 0 हो गए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको क्या लगता है ये कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ अभी कंप्लीट। अब कह रहा है, जैसे देखिएगा कि एक चीज आप देखेंगे कि जैसे बुक में देखेंगे तो यहाँ पे रंगा हुआ रहता है सब, तो रंगाता कैसे है? मेन उसी पे अटका होता है, उसी से नंबर मिलता है, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे पहला समीकरण देखेंगे कि अगर इसका मुंह इधर है, उधर है ना, ये देखिए मुंह किधर है, अच्छा देखिए बड़ा बड़ा सा बनाते हैं, तो इसका मुंह किधर है? उधर है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला समीकरण था तो मुंह किधर है? उधर है ना, उधर मुंह। तो पहला समीकरण के लिए कौन सा रेखा था? पहला समीकरण के लिए मुंह रेखा ये था, यानी कि इधर मुंह है तो उधर रंगेंगे ऊपर, ठीक। हम इसको थोड़ा बाहर करते हैं ताकि आपको समझ। यहाँ पे कितना था? और था 1 और 0, 1 और 0 था। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, ये भी मिटा देते हैं ताकि हमें रंगना है ना, इसलिए इधर लिख देते हैं 4 5 3, ये ना था, सॉरी, 4 3 2 1 इधर रख दे। अब इसको क्या करना था? रंगना था, तब अंदर में रंगाएगा, ठीक। ये अंदर पर है, मैंने कि पहला रेखा का मान किधर था? इस तरह था, यानी कि उधर रंगेंगे, उसका हल क्या होगा? ऊपर जाएगा, यानी कि हल ऊपर जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा वाला, यानी दूसरा वाला का मान किधर है? इधर में है, इधर में है मुंह है, देखिए यहाँ पे दूसरा वाला का मुंह किधर है? इधर में है, यानी कि दूसरा वाला रेखा ये था, तो यानी कि इधर वाला, ठीक। इधर जाएगा, ठीक, इधर जाएगा इसका मान, ठीक है, इधर जाएगा ना, इधर जाएगा, यानी कि ये ही क्या हो जाएगा? पूरा मान जो घेरा रहा, यही क्या होगा? हॉल क्षेत्र होगा, ठीक है, हॉल क्षेत्र होगा। समझ में आ रहा ना आपको कि अगर यही क्या हो जाएगा? हॉल क्षेत्र होगा। अगर आपका मान इधर से इधर दिया है तो क्या होगा? यही हॉल क्षेत्र है। अगर मान लीजिए वो रेखा ऐसे था, और ये रेखा ऊपर में है, इसका हल था, और ऊपर वाला जो रेखा था इसका नीचे में हल था, तो दोनों जहां पे मिल जाएगा जाके वही क्या हो जाएगा? इसका हल क्षेत्र, यानी कि नीचे से अगर ऊपर करे तो यहाँ पे मिल ही रहेगा, और नीचे वाला ऊपर करे तो मिलबे करेगा, ठीक है, मिलेगा ना। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? हॉल क्षेत्र, यानी कि हॉल क्या हो जाएगा? पूरा हॉल क्षेत्र, ठीक। यहाँ तक रंगने आ गया कि जिधर मुंह रहेगा उधर में भेज देंगे, यानी कि उधर है तो ऊपर, इधर है तो नीचे, ठीक। तो सब एगो ऊपर गया, एगो नीचे गया, ठीक है। अब देखिए कि जहां जहां पे बन रहा है, यानी कि एगो यहाँ पे बन रहा है, एगो यहाँ पे बन रहा है, एगो यहाँ, एक यहाँ पे, तो सभी का मान लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है? एक मान यहाँ पे क्या है? 1 और 0, 1 और 0, एक यहाँ पर भी तो होता है,
जीरो और जीरो, बीच में क्या होता है मान, जीरो और जीरो, हमेशा याद रखिए कि बीच में मान जीरो और जीरो होता है ना, यानी कि मूल बिंदु जीरो, यानी कि एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। ये तो हमेशा आपको 10th क्लास में ही आप लोग पढ़े होंगे कि एक मूल जिन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे एक जीरो हो गया, यानी कि इसको मान लेंगे हम लोग ओ, इसको मानेंगे, यहाँ पर क्या कटा है तो ए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यानी कि जहां जहां पे मिलेगा उसको क्या मान लेंगे, कटान बिंदु, यानी कि कहाँ पे है पे मिल रहा है, ये जाके यहाँ पे एगो ये मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब होता है क्या, इसका काम आएगा। ये इतना हम लोग कर लिए ना, उसके बाद यहाँ पे ये आएगा, लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। ठीक, कोणीय बिंदु दिखाई दे रहा है आपका, कोणीय बिंदु समझ आ रहा है। एक सेकंड, हम इस डिबा को ऊपर थोड़ा कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको ये वाला अच्छा से दिखे, क्योंकि यही लास्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसका क्या था, एक डिबा था, जो समीकरण क्या है, एक्स वाई और नीचे का 0 और 5 और यहाँ पे 10 और 0। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आएगा, जगह दिखेगा तो उस इसका नाम क्या होगा, कोणीय बिंदु। यहाँ पे किसी किसी बुक में आप देखिएगा ना, तो लिखा रहता है कोनिक बिंदु। ठीक, कोनिक बिंदु, तो उससे भी कोई आपको मतलब नहीं रखना है, सेम ही चीज होता है, कोनिक बिंदु या फिर कोणीय बिंदु। ठीक है, कोनिक का है या फिर कोणीय बिंदु का। और उसके बाद आता है यहाँ पे ये वाला जेड वाला का, मान लिखेंगे जेड बराबर जो दिया है, जेड बराबर 2x प्लस में y। ठीक, उसके बाद इसको ऐसे घेर देंगे, ठीक, एक डिबा बना के, और इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो उसके बाद लिखेंगे ये ओ वाला मान क्या था, ओ वाला, जैसे ओ वाला मान था 0 और 0। ठीक, तो 0 0 कहने का मतलब ओ के बिंदु पर जीरो भी, एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, यानी कहने का मतलब जेड बराबर एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, 2 × 0 प्लस 0, तो बराबर में 0 आ जाएगा हमारा। ठीक, 0 आ गया ना, इसको अलग कर देंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा एक क्या कह रहा था, 0, यानी कि ए का मान लिखना पड़ेगा, ए 0 और 1 कह रहा था, 0 और 1, यानी कि 0 और 1 कह रहा था। ठीक, 0 1 जब कह रहा था, x 0 और y 1 हो गया, तो जेड बराबर दिख रहा है ना आपको, जेड बराबर x का मान 0, यानी कि 2 × 0 प्लस y के मान 1 रखना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो गया, ये प्लस में 1, तो इसलिए कितना हो गया 1। उम्मीद है कि आपको सॉल्विंग ये सारी चीजें क्या कैलकुलेट करने आता होगा। ठीक, 0 हो गया। उसके बाद कह रहा है बी नंबर वाला, यानी कि यहाँ पर ओ भी कर लिए, ए भी कर लिए, उसके बाद बी कह रहा है कि 0 5, यानी कि बी के जगह पर कह रहा है 0 और 5। ठीक, तो यानी कि एक्स के बाद 0 और वाई के मान पर 5। ठीक, तो 2 × 0 प्लस वाई के जगह पर 5 करना है, यानी कि ये तो 0 होगा कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पर बचा 5। ठीक, यहाँ पर 5 बचा ना, जब यहाँ पे 5 बचा, उसके बाद कह रहा है सी नंबर देखेंगे, सी नंबर देखेंगे 10 और 0, 10 और 0, 10 और 0। ठीक, सी नंबर 10 और 0 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 10 और 0 हो गया, तो यहाँ पे यानी कि 10 क्या है, एक्स है, तो जेड बराबर 10 × x × 10 प्लस में 0, यानी कि y 0 है ना, तो 10 दूनी 20, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आखिरी बचा है डी नंबर, डी नंबर। ठीक, डी नंबर कह रहा, इसको घेर दे, डी कह रहा है, डी कह रहा है 1 और 0। ठीक, 1 और 0, तो 1 0 यानी कि x का मान 1 और y का मान 0, तो 2 × 1 1 और 2 × 1 प्लस में 0 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब ये हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया। ठीक, कोणीय बिंदु ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक,
कोणीय बिंदु यानी कि जहां जहां पर आपका कटा होगा कोणीय बिंदु हो जाएगा। इसका नाम दे देंगे ओ ए बी सी डी। ठीक। अब कह रहा है कि इसमें सवाल देखेंगे क्या पूछा, न्यूनतमीकरण यानी कि सबसे कम किस कहाँ पे है, जीरो है ना सबसे कम। तो लिखेंगे कि सबसे न्यूनतम मान या फिर जेड का लिखेंगे, इसलिए इसलिए जेड का न्यूनतम मान लिखेंगे ना, इसलिए जेड का न्यूनतम मान जीरो, जीरो यानी कि शून्य लिख देंगे, शून्य शून्य बिंदु कितना पे, ओ पे, यानी कि जीरो जीरो पे बिंदु ओ, यानी कि जीरो जीरो पर आया है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा जैसे बता रहे हैं, जैसा समझिएगा कि न्यूनतमीकरण करें तो जेड बराबर दिया रहता है तो उसे मतलब ही नहीं रखना है पहले। ठीक। उसके बाद पहला समीकरण होगा, पहला समीकरण लिखेंगे। उसके बाद एक बार x का मान जीरो करेंगे और y का मान जीरो करेंगे। ठीक। एक बार x का मान और y का मान जीरो करेंगे। उसके बाद उसी चीज को क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ताकि आपको लोगों को दिख जाए मास्टर को क्या है कि लिखा गया। उसके बाद फिर समीकरण दूसरा लेंगे और एक बार जीरो एक बार दूसरा जीरो, ठीक कर देंगे। फिर उसी चीज को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हल कर देंगे और ये वाला तो आपको आता ही होगा, क्लास 10 में सीखोगे। जैसे कि ये जीरो एक्स पर है तो एक्स पर जीरो, फिर y पे वन है तो वन यहाँ पे, ठीक दिख रहा। और फिर कह रहा वन वन यहाँ पे और जीरो वाई पे। ठीक। तो यहीं पे यह एक लाइन खींचा गया। उसके बाद समीकरण का नाम लिख देंगे कि कहाँ से समीकरण है। फिर दूसरा वाला कह रहा है जीरो और पांच, यानी कि जीरो एक्स पे और पांच यहाँ पे। ठीक। तो यहाँ पे आ गया जीरो और पांच। फिर कह रहा है दस और जीरो, दस यहीं पर, तो ये कट गया और ये किस समीकरण से है, इस समीकरण का नाम लिख देंगे। यहाँ पे क्या समीकरण क्या था दूसरा वाला, एक्स प्लस टू वाई बराबर दस। ठीक। समीकरण का नाम लिख देंगे। उसके बाद जहां पे देखेंगे कि इसका हल क्षेत्र किसा जा रहा है, यानी कि इधर नोखी लिख ले, इधर कौन तो ऊपर हल, अगर उधर हल कौन तो नीचे हल। ठीक। तो यानी कि इस पहला वाला के ऊपर था, इधर में है तो ऊपर हल गया, दूसरा वाला का नीचे है तो नीचे हल गया, यानी कि सबका रंगेंगे कहाँ मिलेगा। ठीक। यहाँ पर सब मिल गया तो इसी को कहती है हल क्षेत्र। उसके बाद लिखे कोणीय बिंदु, यानी कि कहाँ पे के कट गया है तो कोणीय बिंदु हो गया। ठीक है। उसके बाद घड़ा कोणीय बिंदु यहाँ पे हो गया ना, उसी को जेड के मान में रख के क्या कर देना, हल कर देना। तो वही मान आपका उसी आधार पे न्यूनतमीकरण निकल जाएगा। अगर वहां पे अधिकतमीकरण पूछा, यहाँ पे अधिकतमीकरण पूछेगा तो वही चीज देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक मान किसका है तो 20 है। कि यहाँ जेड बराबर न्यूनतम मान लिखे है ना, तो यहाँ पे लिखे जेड का अधिकतम मान 20, 20 बिंदु कहाँ पे, बिंदु बी पर आया है, बिंदु बी पर आया है। यही हमारा क्या है आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहीं पे छोड़ नहीं देना, आपको प्रैक्टिस भी करना है घर पे 2-3 क्वेश्चन को उठा करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।